नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान ने भारत को एससीओ की बैठक में यानी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए बुलाया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। जी, ये बैठक इस्लामाबाद में होगी, पाकिस्तान की राजधानी में 15 और 16 अक्टूबर को। लेकिन क्या प्रधानमंत्री इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए जाएंगे, इस पर अभी तक तो ना है, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई स्पष्ट इस पर बात नहीं कही गई है और मीडिया हाउसेस से भी ये कहा गया है, तमाम टीवी चैनलों और अखबारों से, कि इस प्रकार की खबरें, अटकलबाजियां न चलाएं कि भारत सरकार का कोई प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेगा। वैसे तो प्रधानमंत्री को बुलाया गया है, लेकिन अगर बहुत से बहुत होगा तो या तो कोई डिप्लोमेट चला जाएगा इस बैठक में शरीक होने के लिए, कोई तो जाएगा ना। और मे भी ऐसा हो सकता है, अगर ज्यादा कुछ हुआ तो जयशंकर जी जाएंगे जो हमारे विदेश मंत्री हैं, लेकिन उनके जाने की संभावना भी मुझे कम नजर आ रही है। इससे पहले आपको मालूम होगा कि कजाकिस्तान में 3 और 4 जुलाई को भी एससीओ की बैठक हुई थी, 3 और 4 जुलाई को। उसमें भी भारत की तरफ से किसी भी हमारे प्रतिनिधि ने हिस्सा नहीं लिया था। कोई डिप्लोमेट चला गया, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अब ये बैठक इस्लामाबाद में हो रही है और इसको लेकर पाकिस्तान का जो मीडिया काफी एक्टिव है और उनकी तरफ से संभावनाओं को लेकर, कयासों को लेकर लगातार वहां हर बुलेटिन में यही बात की जा रही है कि नहीं, मोदी जी इस बार आ सकते हैं। लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि इससे पहले, अब से कुछ दिन पहले, एस जयशंकर जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक किताब का विमोचन किया था जो अशोक सीकरी, एक हमारे राजनयिक थे, उनकी किताब है, उसका विमोचन किया। और उस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ अब अनइंटरप्टेड जो डायलॉग चला करते थे, अब वो दौर, वो जमाना खत्म हो चुका है। अब वो जो डायलॉग चलते थे ना, बैक चैनल से इधर उधर से जो बातचीत चलती थी पाकिस्तान के साथ, इन रिश्तों को नॉर्मलाइज करने के लिए एक बातचीत का सिलसिला किसी न किसी रूप में चलता था, वो अब बंद हो चुका है। उन्होंने कहा कि बड़े सख्त अल्फाज थे उनके कि अनइंटरप्टेड डायलॉग जो पाकिस्तान के साथ हुआ करते थे वो अब नहीं होंगे, वो खत्म हो चुके, वो जमाना लद चुका है। इस बात को लेकर बड़ा एक रिएक्शन आया पाकिस्तान की ओर से और पाकिस्तान ने इसको कहा कि जयशंकर जी में तो एरोगेंसी आ गई है, इस तरह की बातें कहने लगे लोग। और कुछ हमारे वहां भी कुछ विद्वान हैं जो शायद उतना नहीं जानते डिप्लोमेसी के बारे में, फॉरेन पॉलिसी के बारे में, वो भी इस पर टिप्पणी करने लगे। लेकिन जयशंकर जी तो जयशंकर हैं, वो तो जब से उन्होंने डिप्लोमेसी की कमान संभाली है तो वो तो किसी को बख्शते नहीं है, वो तो सीधे सीधे अमेरिका को भी जवाब दे देते हैं। तो एक एग्रेसिव डिप्लोमेसी जो भारत की तरफ से हो रही है, तो उसकी पूरी दुनिया कायल हो चुकी है, सब उसका जिक्र करते हैं। और उसमें पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, जो इन दिनों जेल में है, वो भी काफी इसका जिक्र कर चुके हैं जयशंकर जी के बारे में। वो अपना टिप्पणी कर चुके हैं, बड़े अच्छे विदेश मंत्री हैं। लेकिन अब ये बात मैं ऐसी क्यों कह रहा हूँ, इसका इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ एक सुब्रमण्यम स्वामी है, और सुब्रमण्यम स्वामी एक बहुत पढ़े लिखे आदमी, सुप्रीम कोर्ट के वकील, कानून के बहुत अच्छे जानकार, इसके अलावा बहुत ही लर्नेड आदमी है और अर्थशास्त्री भी हैं, हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं। उन्होंने एक सुर्री छोड़ दी अचानक। वो सुर्री क्या छोड़ी कि प्रधानमंत्री मोदी ही पाकिस्तान में होने वाली एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए क्यों जा रहे हैं। अब सुनिएगा उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है, भारत को उसमें नहीं जाना चाहिए। अब भाई, भारत सरकार का तो स्टैंड एकदम क्लियर है, तो सुब्रमण्यम स्वामी को क्या हुआ अचानक कि उनको वो बोल गए कि उन्होंने ऐसा बोला कि भाई क्यों जा रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। यहाँ तक कि अटकलबाजियों को भी विराम दे दिया गया है कि हाँ, भारत जाएगा इसमें, भारत का कोई प्रतिनिधि नहीं जाएगा, अभी तक तो ये है। और जिस प्रकार जयशंकर ने पिछले दिनों बयान दिया कि कोई जो अनइंटरप्टेड डायलॉग है पाकिस्तान के साथ, वो तो बंद हो चुके हैं, तो ऐसे में जो तलखी है वो ज्यादा है, इसलिए भारत नहीं जाएगा। और उसके बहुत सारे कारण भी है, लेकिन यहाँ पे मैं सुब्रमण्यम स्वामी की बात कर रहा हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कहा, ये कोई पहली बार नहीं है सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐसा कहा हो। मैं आपको दिखाता हूँ, ये साल 2021 के अमर उजाला अखबार की खबर है और ये वैसे तमाम अखबारों में प्रकाशित हुई। तो मैं अभी इसको ऐसे ही मैंने ढूंढा, तो मुझे लगा कि इस पर जरा बात करनी चाहिए।
एक मिनट, मैं अभी आपको ये खबर दिखाऊंगा। ठीक है, जरा सा 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको ये खबर दिखाता हूँ। ये जो सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कहा है उस पर, ये कोई पहली बार नहीं है दोस्तों जब ये ऐसा बोले हो। तो इन्होंने ये ये 1 मिनट, अरे ये क्या हो गया, बार बार गड़बड़ हो रहा है, ये क्या हो गया ये, 1 मिनट। सुब्रमण्यम स्वामी जो है, उन्होंने जो बयान दिया था 2021 में, 2021 में इन्होंने क्या कहा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। 2021 में इन्होंने कहा था, ये देखिए आप, ये इन्होंने इन्होंने ये कहा, पाकिस्तान को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम को घेरा, कहा अब इमरान खान संग लंदन में डिनर करेंगे मोदी। ये तब की बात है जब धारा 370 खत्म हो चुकी थी और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अब प्रधानमंत्री मोदी इमरान खान के साथ लंदन में डिनर करेंगे। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुना देता हूं। बीजेपी के नेता राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। स्वामी ने पाकिस्तान के साथ व्यापार बहाली की संभावना वाली खबर को ट्वीट करके लिखा कि कश्मीर पर सरेंडर, गुड बाय पीओके, मुझे यकीन है कि जल्द ही मोदी इमरान के साथ लंदन में डिनर करेंगे। पिछले कुछ दिनों से मोदी सरकार पर वो लगातार हमलावर हैं। दरअसल भारत के साथ व्यापार को लेकर पाकिस्तान में आज यानी बुधवार को कैबिनेट की एक अहम बैठक होने वाली है। इस बीच भारत ने भी संकेत दिए हैं कि वो पाकिस्तान के साथ व्यापार को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है, जो कि काफी लंबे समय से बंद चल रहा है। अब देखिए, इस खबर को जो सुब्रमण्यम स्वामी ने 2021 की ये न्यूज में मैंने आपको दिखाया कि किस प्रकार वो प्रधानमंत्री को एक उस पर घसीट रहे हैं कि मतलब ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि धारा 370 खत्म हो चुकी उसके बाद, क्योंकि व्यापार जो था वो बंद हो गया था और इसको इमरान खान की सरकार ने ही बंद किया था, भारत ने नहीं किया था। और फिर भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी पाकिस्तान से छीन लिया था। पाकिस्तान ने भारत को कभी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया। भारत से पाकिस्तान नफरत करता रहा, लेकिन भारत ने दिया। ये दरिया दिली है भारत की। लेकिन फिर भारत ने जब पुलवामा का अटैक हुआ उसके बाद सारे रिश्ते भारत और पाकिस्तान के एक तरह से खत्म हो गए और यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर भी, यानी कि जो भारत का दूतावास है, हाई कमीशन है पाकिस्तान में भारत का, वहां से भी स्टाफ कम कर लिया गया और इधर पाकिस्तान ने भी अपना स्टाफ कम किया। काफी तलखी आई। तो जब उसके बाद 2021 में ये खबर आती है तो कि इमरान पाकिस्तान भारत के साथ बिजनेस शुरू करना चाहता है, व्यापार शुरू करना चाहता है, और तो इन्होंने ये ट्वीट करके कहा सुब्रमण्यम स्वामी ने कि अब लगता है इमरान खान के साथ लंदन में पीएम मोदी चाय पिएंगे और डिनर करेंगे। इनकी ये इस तरह की सुर्री छोड़ने की आदत है। तो मैं इनका जिक्र इसलिए कर रहा हूं, इन्होंने इस बार भी वही किया है। अब होगा क्या, अब भारत के प्रधानमंत्री तो वहां जाने से रहे, मोदी जी तो वहां नहीं जाएंगे, मुश्किल है जाना, नामुमकिन सा है। ज्यादा से ज्यादा जयशंकर जी या फिर कोई डिप्लोमेट जाएगा। पर अब इससे क्या होगा कि ये क्या करेंगे, अब जब प्रधानमंत्री मोदी नहीं जाएंगे ना, तो ये क्या कहेंगे, इनका एक स्टेटमेंट फिर आएगा, फिर ये ट्वीट करेंगे और कहेंगे देखिए मैंने जिस प्रकार से स्टेटमेंट दिया था उस समय, मैंने जो कहा था, जो मैंने एक तंज किया था पीएम मोदी पर, अब देखो पीएम मोदी वहां नहीं गए, मेरे दबाव के चलते नहीं गए, वहां भी ये क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। तो ये है सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय राजनीति के वो व्यक्ति हैं, वो बड़े एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, नेता हैं, अर्थशास्त्री हैं, जिनकी कभी किसी से नहीं पटी। मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूँ। 1998 में जब अटल जी की सरकार गिर रही थी, तो उस वक्त जयललिता समर्थन दे रही थी अटल जी को। तो जयललिता ने कहा कि मैं आपको समर्थन दूंगी, आप सुब्रमण्यम स्वामी को अपने अपनी अपनी सरकार में वित्त मंत्री बना दें। तो अटल जी ने मना कर दिया। अटल जी ने मना कर दिया, तब से सुब्रमण्यम स्वामी नाराज है। और बहुत से पहले भी कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि जिससे सुब्रमण्यम स्वामी की कभी अटल जी से नहीं पटी। और एक और बात मैं महत्वपूर्ण बताता हूं आपको कि एक दौर में इनकी अटल जी से भी बहुत अच्छी दोस्ती थी और अटल बिहारी वाजपेयी ने ही सुब्रमण्यम स्वामी को धोती पहनना सिखाया था। यानी सुब्रमण्यम स्वामी आज आप देखें, जब भी देखेंगे वे धोती कुर्ता पहने रहते हैं, लेकिन उनको ये धोती पहनना अटल बिहारी वाजपेयी ने सिखाया था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी से भी कभी उनकी नहीं पटी। तो सुब्रमण्यम स्वामी जो कोई भी मौका नहीं छोड़ते,
सरकार को मतलब नीचा दिखाने का या उनकी खिंचाई करने का। अब ये उनका एक कारण क्या है, ये मेरी समझ में नहीं आता और क्या चाहते हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये कारण तो ये भी है कि मोदी जी ने डॉक्टर स्वामी को वो महत्व तो नहीं दिया जो जो वो चाहते थे। ना उनको कभी उस तरह से बात की उनसे और ना उनको ज़्यादा से ज़्यादा राज्यसभा भेज दिया। और वो चाहते थे फाइनेंस मिनिस्टर बनना या कुछ और पद चाहते होंगे जो उन्होंने उनको नहीं दिया। और ये महत्व तो इनको कभी नहीं मिला। इनको अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ना एंट्री मिली, ना कभी कोई वैल्यू मिली। तो इनका यही है कि ये जो सरकार होती है, अब बीजेपी की सरकार है, उसकी उसकी खिंचाई करते हैं। अब यहाँ इन्होंने अचानक कह दिया कि मोदी जी आप पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं एससीओ की बैठक में, जबकि जाने का सवाल ही नहीं है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। जबरदस्ती एक ट्वीट कर देना और उस पर फिर बाकी लोगों को मौका मिलता है बातचीत करने का और हम भी इस पर आपसे बातचीत कर रहे हैं। ये है सुब्रमण्यम स्वामी की स्थिति। तो बहरहाल पाकिस्तान तो जाने का अभी कोई प्रश्न उठ नहीं रहा है प्रधानमंत्री मोदी की ओर से, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। बहरहाल इस वीडियो में आपका जो कंटेंट है मेरा वो कैसा लगा, और वीडियो को देखिएगा, अंत तक देखिएगा और उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार।